गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि है अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अबाउट द oogenesis और वहाँ पर हमने देखा था रिलीज ऑफ ओवम इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, आज हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव साइकिल, और जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे भी हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है, जितने भी प्राइमेट्स होते हैं उसमें ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है इट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये स्टार्ट जो होता है इट स्टार्ट्स एट द प्यूबेरिटी, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम कहते हैं मेनार्क। ठीक है, उसको हम कहते हैं मेनार्क। तो अब अगर हम फर्स्ट साइकिल की बात करते हैं तो उसके लिए हमने टर्म दी हुई है। इसी तरीके से ये जिस एज पर ये ख़त्म हो जाएगा होना, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है जिस एज पे ये स्टॉप हो जाते हैं, अराउंड 50s में ये स्टॉप हो जाते हैं, लेट 40s में और अर्ली 50s में ये स्टॉप हो जाते हैं, और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। ठीक है, मेनार्क स्टार्टिंग, मीनोपॉज एंडिंग। ये साइकिल जो होता है इट इज़ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 28 to 29 डेज। ठीक है, 28 से 29 दिन का ये साइकिल होता है। और इस साइकिल में क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेनली जो यूट्रस है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो सारी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कुछ फेजेस में डिवाइड करते हैं, 4 फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, हम एक एक डिस्कस करेंगे। पहला हम बात करते हैं फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिंग फेज। ठीक है, फॉलिक्यूलर और प्रोलिफरेटिंग फेज, नाम से ही पता चल रहा है फॉलिक्यूलर मीन समथिंग रिलेटेड टू फॉलिकल। और अभी हम पढ़ चुके हैं, जब हमने ओवरी का टीएस पढ़ा था वहाँ पर भी हमने बात की थी। सबसे पहले क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल जो होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है, फॉलिकल का मैच्योरेशन जो होगा, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शरी, टर्शरी टू ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल का मैच्योरेशन जो होगा वो इस फेज में होगा। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हो जाएंगे इनटू दी ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद क्या है, एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम क्या है, एंडोमीट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की इनर वॉल की लाइनिंग। ठीक है, यूट्रस की जो सबसे इनर मोस्ट वॉल थी जो हमने इस तरीके से ड्रॉ की थी, एंडोमीट्रियम, ये एंडोमीट्रियम क्या है, रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाती है, तो रीजनरेशन ऑफ एंडोमीट्रियम। अब क्या होते हैं, हॉर्मोन्स की भी हमें बात करनी है। तो LH और FSH दो हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों ही ये हार्मोन कौन से हैं, पिट्यूटरी ओरिजिन के हार्मोन है। पिट्यूटरी सिक्रीट करती है इनको, और ये हार्मोन जो होते हैं इनका सिक्रीशन क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इनका बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल का मैच्योर होना शुरू हो जाता है इनटू दी ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, वो मैच्योर होके क्या बनाता है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल तक मैच्योर होने का कारण क्या होता है, हार्मोन LH और FSH। और जो ये मैच्योर फॉलिकल जब बन जाएगा, जो ग्राफियन फॉलिकल ये बन जाएगा, तो इट विल प्रोड्यूस अनदर हार्मोन जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो हो गया हमारा फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड फेज, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, ये जो फॉलिकुलर फेज है ये साइकिल में स्टार्ट होता है और 1 से लेकर 13 दिन तक के आसपास का ये साइकिल होता है। ठीक है, और देन जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर होगा और इसके अंदर का जो ओवम है वो ओवम रिलीज होगा। ठीक है, तो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज द ओवम, ये होता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओव्यूलेशन होता है, और ये होता है ऑन दी 14th डे ऑफ साइकिल। ठीक है, मिडिल ऑफ द साइकिल, 14th डे ऑफ द साइकिल पे जो फेज होता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर टू फॉर्म दी टू रिलीज दी ओवम। ठीक है, उसके अंदर जो ओवम है वो उसको रिलीज करेगा। और इस टाइम पर क्या है, दो हार्मोन जो हैं अभी तक जो बढ़ रहे थे, LH एंड FSH पिट्यूटरी हार्मोन, वो ओव्यूलेटरी फेज पर बिल्कुल अपनी पीक पर होंगे, और LH की जो पीक होती है वो बहुत हाई होती है और उसको हम कहते हैं LH सर्ज। ठीक है, LH पीक या LH सर्ज। देन हमारा थर्ड फेज आता है, वो है सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर होगा, रप्चर होके यहाँ से क्या निकलेगा, ओवम रिलीज होगा,
तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ग्राफियन फॉलिकल का, रिमेन्स है जो ग्राफियन फॉलिकल का, इट विल कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज कॉर्पस लुटियम। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर नोन एज corpus luteum, and this corpus luteum it is the remaining part of the Graafian follicle, क्योंकि ovum तो रिलीज हो गया at ovulatory phase 14th day पर। now the remaining portion of the Graafian follicle will change into a corpus luteum, and this corpus luteum will produce hormone, और वो hormone का नाम है progesterone। ठीक है, it will produce the hormone progesterone। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी जब फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो रहा था, प्रोलिफरेटिंग फेज, तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी वो बनना, रीजनरेट होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो उस लाइनिंग को मेंटेन करके रखने का काम, उसको थिक करके करने का काम किसका होता है, इस कॉर्पस लुटियम का, बाय सिक्रीटिंग द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, अब अगर एग रिलीज हो गया है, ओवम रिलीज हो गया है, बट इफ फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, दिस कॉर्पस लुटियम विल डीजनरेट। ठीक है, कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि जो यूट्रस है वो क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम को अपने आप को क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, थिक कर रहा है। इसका थिक करने का क्या पर्पस होगा, देखिए हमें पता है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन होगा, जाइगोट का इम्प्लांटेशन होगा, तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि इन केस अगर ओव्यूलेटरी फेज के बाद जो ओवम रिलीज हुआ है, इफ इट गेट्स फर्टिलाइज्ड, तो फर्टिलाइज होने के बाद इट विल गेट इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। सो यूट्रस इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है, एंड इट प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, ईच एंड एवरी मंथ, क्योंकि एग रिलीज होगा तो इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यूट्रस हैज़ टू प्री प्रिपेयर्ड, वो पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा। अगर डीजनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है इट विल डिसइंटीग्रेट, ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल कम आउट ऑफ द वेजाइना अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में, मेंसेस की फॉर्म में क्या हो जाएगी, इट विल कम आउट ऑफ द वेजाइना अलॉन्ग विद द ब्लड। तो ये हमारे 4 फेजेस हैं जिसको हमने क्या पढ़ा, डिटेल में पढ़ा है। एक बार अब हम ये इंपॉर्टेंट, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें डायग्राम भी आना चाहिए, हमें हार्मोन्स का लेवल पता होना चाहिए, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यूट्रस में, क्या चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस क्या क्या हैं वो भी। आइए हम देखते हैं क्या क्या है। हमने अभी देखा 4 फेज थे, पहला हमारा था फॉलिकुलर फेज। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखेंगे फॉलिकुलर फेज है, फॉलिकुलर फेज के बाद ये वाला हमारा फेज हो जाता है ओव्यूलेशन वाला फेज। ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज, देन लुटियल फेज, और फिर ये नेक्स्ट हमारा ये मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, ये स्टार्टिंग यहाँ से इन्होंने की है मेंस्ट्रुअल फेज से, कि मेंस्ट्रुअल फेज, मेंसेस हो रही। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज, यहाँ पर मेंसेस हुई, मेंस्ट्रुअल फेज हुआ मतलब 1 to 5 डेज का होता है ये, और वो होगा तो जैसे ही फर्स्ट डे से ही क्या होगा, हमारा फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो गया, कि जो ये फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, ये अपने आप को क्या करना लग जाएगा, मेच्योर करना स्टार्ट कर देगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो इस फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है, और ऑन दी 14th डे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, रप्चर होके वो क्या रिलीज करेगा, ओवम रिलीज करेगा, एग रिलीज करेगा, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। देन ये जो बचा हुआ पार्ट है, दिस पार्ट विल फॉर्म दी कॉर्पस लुटियम, और कॉर्पस लुटियम का काम क्या होता है, इट विल सिक्रीट दी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ये वाला हार्मोन जो है ना प्रोजेस्टेरॉन, ये देखो पहले बहुत ही लो लेवल था इसका, ओवेरियन हार्मोन है, और पहले इसका लेवल क्या था, लो था, लेकिन एकदम से कॉर्पस लुटियम के बनने के कारण क्या हुआ, इसका लेवल हाई हो गया। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका लेवल हाई रहेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करके रखना इन केस अगर
फर्टिलाइजेशन हुआ और अगर जाइगोट आकर इम्प्लांट होगा तो उसको मेंटेन करने का काम, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम किसका होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विच इज बीइंग सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस लुटियम। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा? वापस डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हमने ये वाला फेज जो पढ़ा ये है, इसको हम कहते हैं लुटियल फेज। और नेक्स्ट फिर हमारा आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, लुटियल फेज को हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं और फॉलिकुलर फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। अब हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन की। पिट्यूटरी हार्मोन दो हमने देखने हैं, FSH और LH। दोनों का ही हमें याद रखना है, दोनों की ही पीक होती है ओव्यूलेटरी पीरियड पे। ठीक है, 14th डे पर दोनों की सर्ज होती है, दोनों की पीक होती है। उससे पहले भी ये कम होते हैं और उसके बाद भी कम होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये ओवेरियन हार्मोन है। दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है, इस फॉलिकल के मेच्योर होने के बाद कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा जो कि ओव्यूलेशन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। तो ओव्यूलेटरी पीरियड वाले टाइम पे भी क्या है? एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा और बाद में ये जो कॉर्पस लुटियम बनेगा तो इट विल प्रोड्यूस द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें डिटेल में पता होना चाहिए हर बात में कि क्या फेजेस हैं, मेनोपॉज, मोनार्क क्या है, क्या क्या फेजेस हैं, किस फेज में क्या हार्मोन है, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, क्यों पीक होती है, इस फेज में क्या होता है, इस फेज में क्या होता है। ठीक है, और ये हमने एक साइकिल के थ्रू भी देखा है। देखो ये फर्स्ट टू फिफ्थ जो दिखाया हुआ है ये मेंस्ट्रुअल फेज है जहाँ पर ब्लीडिंग होगी। ठीक है, यूट्रस की जो लाइनिंग है इट विल कम आउट, इट ब्रेक्स डाउन, इट विल कम आउट ऑफ द वेजाइना। और ये फिर क्या है? यूट्रस की लाइनिंग अपने आप को थिक करना स्टार्ट कर देती है। देन 14th डे पर, यूजुअली 14th डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है, फिर क्या होगा? वापस इस लाइनिंग को मेंटेन करेगी। ठीक है, थिक करेगी यूट्रस की लाइनिंग एंड इट कंटिन्यूज टू थिकन। ये थिक होती रहेगी और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इट विल कम आउट ऑफ द वेजाइना। तो ये एक साइकिल है, 28 to 29 डेज का साइकिल होता है और ये कंटिन्यू चलता है। और सारी प्राइमेट्स जो होती है, मैमल्स में भी जो प्राइमेट्स कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। और हमें पता है जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें कौन सा साइकिल होता है? ईस्ट्रस साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेक्सुअल इंटरकोर्स या ऐसा नहीं होता है कि उस टाइम पर हाईली वो जिसको हम बोलेंगे सेक्सुअली एक्टिव होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें ब्रीडिंग पीरियड क्या होता है? ईस्ट्रस साइकिल जो होता है ना, ईस्ट्रस साइकिल में जब ईस्ट्रस साइकिल हो रहा होता है उस टाइम पर ही ब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जाइगोट फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक इम्पॉर्टेंट साइकिल है हमारे चैप्टर के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहें या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें। तो होप ये समझ आया होगा। हमने पूरा NCERT भी क्लियर किया है, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हमें पता थी वो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो ये नोट्स आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम ड्राइव का लिंक देंगे, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप कोई हमें सजेशन, क्वेरीज कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और वहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।